हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। फिर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए। देन चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कि आपकी और आपके पार्टनर की बात हो जाएगी अगर आप बात नहीं हो रही है इन 15 दिन में। और ओवरऑल बाकी लोगों के लिए, यानी कि जिनकी बात हो रही है या कांटेक्ट में हो आप लोग, वहाँ पे 15 दिन कैसे जाएंगे। लेट्स सी कैंसर्स, कर्क राशि 1 से 15 दिसंबर 2025 में आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 दिसंबर में अपने पार्टनर के लिए। और एकल से भी मैं ले लूँ। घोस्टिंग, लोनलीनेस। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। फॉल्स प्रॉमिस और वाइब्स। सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया ना कर्क राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और ये कार्ड बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं। एक फ्रेश बिगनिंग भी अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। अब देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ भी हो सकता है शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं। कुछ कर्क राशि वाले हो सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, हमेशा के लिए चाहते हैं। मतलब आप इस रिलेशनशिप को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं। बट एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ तो करना चाह रहे हैं कर्क राशि। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बात नहीं हो रही है तो बात हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। कुछ कर्क राशि वाले चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, शादी हो। तो जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो आपको ये लग रहा है कि उसमें चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो। ये नहीं है कि हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कि कभी रिलेशनशिप में बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी पार्टनर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, या कभी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है, वो आप नहीं चाहते हैं। आप रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें ठोस और मजबूत हों। और घोस्टिंग का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट करते हैं। मतलब घोस्ट करने का मतलब कि गायब हो जाते हैं, बात करते-करते एकदम से उनका बात करना ही बंद कर देते हैं, या नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, या फिर हो सकता है कर्कशी आप उनको घोस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट करते हैं, क्योंकि आप तो चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कर्कशी आप अपने पार्टनर को घोस्ट कर रहे हैं। बात करते-करते एकदम से नो कॉन्टैक्ट में चले गए। ये भी चीज़ें रह सकती हैं। आप अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कर्क राशि। एक लोनलीनेस सा फ़ील कर रहे हैं, खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की उदासी सी है, किसी चीज़ की मायूसी भी इन 15 दिन में रह रही है। और देखिए, आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं कर्क राशि। प्रैक्टिकल होकर मतलब ये होता है कि आप इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, आप भावनाओं से नहीं सोच रहे हैं, आप दिल से नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना दिमाग से सोचना चाहिए कि कोई गलत फ़ैसला ना लिया जाए। सही फ़ैसला लेने के लिए तो दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा, तो आप अपने दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। आपको लग रहा है इमोशनल होकर अगर सोचेंगे तो गलत फैसले लिए जाएँगे, क्योंकि आप सही फैसला लेना चाहते हैं और आप यही सोच रहे हैं। अब आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के साथ? क्या उनको आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? मतलब आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पीछे बिताया, अच्छा या बुरा, आप उसकी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ज़्यादा आपको पार्टनर के साथ रहकर खुशियाँ मिली या परेशानियाँ मिली। उसी के बेसिस पे एक कैलकुलेशन आप दिमाग में कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। पार्टनर का इंतज़ार करना है, मूव ऑन करना है, या जैसे चल रहा भी उसको वैसे ही चलने दें। एक गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा पॉज़ करके चीज़ों को समझकर अंडरस्टैंड करते हुए भी दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं।
या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। देखिए, आपके पार्टनर भी आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते हैं ना, शायद उनको वैसा मिल नहीं रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे थोड़ी बहुत ही चीज़ें मिलें, लेकिन वो मजबूती होनी चाहिए उन चीज़ों में। कुछ लोगों का होता है ना कि उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें रिलेशनशिप में हो, लेकिन जो भी हो उसमें सॉलिड हों चीज़ें, ठोस हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको वो भी नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। थोड़ा बहुत जो उनको चाहिए था ना आपसे, वो थोड़ी बहुत चीज़ें भी उनको आपसे नहीं मिली हैं। जैसे कि केयर होती है, थोड़ा बहुत प्यार होता है, ये चीज़ें भी उनको आपसे नहीं मिली हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चाहे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पॉसिबल ही नहीं है। एंड आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कर्क राशि कि आप या तो इमैच्योर हैं, आपके अंदर समझदारी नहीं है, या फिर उनको लग रहा है कि भी उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। जो भी है, या तो उनको लग रहा है आपने कुछ गलतियाँ की है, या उनको लग रहा है उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। किसी एक इंसान की गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है कर्क राशि, उनको ऐसा लग रहा है कि उन आपने उनके साथ कुछ गलत वादे किए, कोई झूठ बोला जो आपने नहीं निभाया। वो कुछ भी हो सकता है। शादी को लेकर हो सकता है, लॉन्ग टर्म को लेकर हो सकता है, मिलने को लेकर हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में होता है ना कि इंसान को लगता है कि भी जो भी होगा भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे, कमिटेड रहेंगे इस रिलेशनशिप में। तो उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ फ़ॉल्स चीज़ें हुई हैं, गलत चीज़ें हुई हैं। चाहे कोई वादा आपने किया तो शायद उनको नहीं आपने नहीं निभाया। उनको ऐसा लग रहा है आप बोलते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। बातें कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने ही कुछ आपसे झूठे वादे किए, उनको अपने लिए लग रहा है कि उन्होंने वो वादे नहीं निभाए जो आपको बोले थे, ये भी लग सकता है उनको। और किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं और ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। वाइब्स का कार्ड बोलता है कि अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जो उनकी अंदर की आवाज़ उनको बोल रही है, उनकी छठी इंद्री उनको बोल रही है, जो उनके दिल की आवाज़ उनको बोल रही है, वो उसी को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और फ़ॉल्स प्रॉमिस का कार्ड ये है आपके पार्टनर का। तो आपके पार्टनर या तो देखिए आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने झूठ बोलकर रिलेशनशिप शुरू किया, आपने इमैच्योरिटी से चीज़ों को रखा, आपने मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं किया, जो भी आज हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है। या फिर अगर आपके पार्टनर ने कुछ झूठ बोला, गलत किया आपके साथ, तो उनको कहीं न कहीं उस चीज़ का भी एहसास है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कुछ प्रॉमिसेस को लेकर इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई वादा माँगा, ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है कर्क राशि, कि किसी भी तरीके का कोई वादा आप माँगा आपसे और आपने उनका मन रखने के लिए हो सकता है बोल दिया, हाँ, वो करेंगे। आपने उनको बोल दिया कि आप ट्राई करेंगे, आप ऐसा करेंगे, लेकिन आपने उन चीज़ों पे कायम नहीं रहे। उस चीज़ का भी उनको एक लग रहा है कि भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कर्क राशि की होगा क्या? बात होगी, नो कॉन्टैक्ट में है कि नहीं होगी, और आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे कर्क राशि और उनके पार्टनर के? कर्क राशि और उनके पार्टनर की क्या बात होगी अगर नो कॉन्टैक्ट में है, और ये 15 दिन कैसे जाएँगे वो भी देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर में क्या होगा? वन नाइट स्टैंड, वैलिडेट फीलिंग्स। तो कर्क राशि आपके जो कार्ड्स निकले ना 1 से 15 दिसंबर में, जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो कर्क राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड पे आपके और आपके पार्टनर की बातचीत हो जाएगी। कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और थोड़ा-सा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में वापस जाने के लिए, पार्टनर के साथ चीज़ों को सही करने के लिए, अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ा, क्लेवरली, स्मार्टली चीज़ों को डील भी करना पड़ा, तो आप या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर भी रहे हैं। अब ये इनिशिएटिव्स, एक्शंस, आगे बढ़ना, कॉन्टैक्ट करना, बात करना, वो किसी की भी तरफ से रहेगा। या तो आप पहल कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, किसी की भी तरफ से रहेंगी एनर्जीज़। लेकिन नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि इस टाइम पे आपकी बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 15 दिन में ही बात होगी। किसी के लिए हो सकता है कि 1 से 5 दिसंबर के बीच-बीच में बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 6 से 10 दिसंबर के बीच में बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 11 से 15 दिसंबर के बीच में आप लोगों की बातचीत हो जाए। टाइम सबके लिए अलग-अलग रहेगा। तो कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो ही रही है, अब मतलब एक था ना नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अब है कि जिन लोगों की बात हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, सभी लोगों के लिए ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएँगे? तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। और थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी किसी एक इंसान की तरफ से रहेंगे, या तो आपको थोड़ा-सा ईगो आ रहा है या आपके पार्टनर को ईगो आ रहा है, क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी रहेगा। जैसे होता है ना अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप को चलाना, तो वो चीज़ें भी थोड़ी-सी रहेंगी। वन नाइट स्टैंड का कार्ड बोलता है कि भले ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, भले ही बात कर रहे हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट वाले हैं या बाकी लोग, बट इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा सीरियसनेस की कमी किसी एक इंसान की तरफ से मुझे दिख रही है। सीरियसनेस का मतलब होता है कि भी या तो फिज़िकल इंटीमे अगर आप लोग मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रैवल का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का ट्रैवल का भी है। तो कुछ लोग कर्क राशि और उनके पार्टनर हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पे मिल रहे हैं, तो आप में फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बन रहे हैं। रिलेशनशिप में बातचीत तो हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, सबके लिए नहीं है, सब कुछ लोगों के लिए। दूसरा है कि अगर आप लोग नहीं मिल रहे हैं, तो भी बातचीत तो ज़रूर हो रही है, लेकिन रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं ये 15 दिन में। आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार अभी कैज़ुअल रखते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट के बारे में। ये चीज़ें भी रह सकती हैं, क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा मुझे नॉन सीरियस भी दिख रहा है। या तो आप हैं या आपके पार्टनर, मतलब रिलेशनशिप में रहना है, अपने हिसाब से चीज़ों को रखना भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग अभी अभी नहीं कर रही हैं। ये 15 दिन की लिए बोल रही हूँ। अभी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। और एक चीज़ और है इसका मतलब वन नाइट स्टैंड का, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या आपके पार्टनर, करंट पार्टनर के अलावा किसी और इंसान के साथ बात कर रहा है, या फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी बन रहे हैं। उसी से रिलेटेड वो वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर को झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लोगों की बातचीत होती हुई दिख रही है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को भी डील कर रहे हैं, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी एक इंसान हो रहा है, बट अभी थोड़ा-सा रिलेशनशिप को, चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को एक-दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब जो भी फीलिंग्स है, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा है, चाहे पुरानी कोई बातें हैं, गिला-शिकवा है, कोई भी चीज़, वो एक-दूसरे को बोल रहे हैं, कह रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो ये 15 दिन की रीडिंग है कर्क राशि। कम्युनिकेशन हो सकता है या हो जाएगा काफ़ी लोगों का। अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबे टाइम से नहीं है, और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो सॉल्व होते हुए भी दिख रहे हैं, रिज़ॉल्व भी होते हुए दिख रहे हैं। एक इंसान की थोड़ी-सी जो एनर्जीज़ है ना, वो मुझे माइंड गेम्स वाली भी नज़र आ रही हैं। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।